वह शहीदों के धरती के रूप में जानी जाती है। 42 के आंदोलन में 21 लोग यहाँ शहीद हुए। इलाके में उनके नाम पर तोरण द्वार बनाने का मांग किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगातार प्रगति यात्रा चल रही है और इस प्रगति यात्रा के दौरान जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही है कि पिछले 20 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में क्या प्रगति किया है, क्या विकास किया है, इसको लेकर के वो समीक्षा भी कर रहे हैं और जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं उस पर विशेष तवज्जो देते हुए अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि इसे ठीक किया जाए। यानी कि सीधी तौर पे आप देखें तो ये चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष को लेकर के नीतीश कुमार की इस प्रगति यात्रा के प्रारंभ में ही विपक्ष ने जम करके हमला किया था। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जब समीक्षा होती है तो उस समीक्षा में उस जिले के सभी विधायक, सभी सांसद और सभी जुड़ करके काम करते हैं और अपनी अपनी समस्याओं को बताते हैं और उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निदान का रास्ता निकालते हैं। कल बक्सर में प्रगति यात्रा था। बक्सर प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई सारी योजनाओं का उद्घाटन किया। हमने आपको डिटेल में सब कुछ बताया था कि आखिरकार बक्सर को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या क्या प्लानिंग की है और क्या क्या सामने रखा। इन सभी बातों को लेकर के हमने आपको बताई थी कि कई घोषणाएं हुई थी, जिसमें भोजपुर जिले से लेकर के बक्सर जिला तक और बक्सर जिला से लेकर के कई ऐसी परियोजनाएं थी जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। कई सड़कों की चौड़ीकरण हुई, उसके साथ साथ कई स्टेशनों और वहाँ के जो तीर्थ स्थल है उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखा। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो कई जो विधायक हैं अपनी बातों को रख रहे थे। प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री के सामने क्षेत्र के विकास से संबंधित अपनी बात को रखते हुए अजीत कुशवाहा जो डुमरांव के विधायक हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा था। पिछले 4.5 वर्षों से लगातार जिन मुद्दों पर संघर्ष वो कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनके उसे पूरा किए जाने का उन्हें खुशी जरूर है, लेकिन अभी भी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे काम किए जाने बाकी हैं। यानी कि आप सीधी तौर पर समझें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो प्रगति यात्रा के दौरान घोषणाएं की हैं, शिलान्यास किया है और जिन योजनाओं को इस बीच में पूरा किया गया है उसको लेकर के लोगों में खुशी जरूर है। यहाँ तक कि विपक्ष के विधायक हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इन कार्यों से खुशी है। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं किया है, डुमरांव में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर संगीत महाविद्यालय खोला जाएगा और मलई बराज को जल्दी ही शुरू करने का आश्वासन दिया है, इसको लेकर के भी उनमें काफ़ी संतुष्टि दिख रही थी। देर से ही सही, लेकिन काम की घोषणा होने पर अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से मुख्यमंत्री को उन्होंने बधाई दिया और उम्मीद उन्होंने जताया कि घोषणा होने के जल्द ही उस ये जो सारी योजनाएं हैं, सारी जो स्थितियां हैं वो ज़मीन पर उतरेगी और इसके साथ ही उम्मीद उन्होंने की कि शेष जो कार्य हैं वो भी सरकार जल्द से जल्द पूरा करा लेगी। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा, अजीत कुमार ने, कि आपके प्यार और आशीर्वाद के वजह से हुआ है ये सब कुछ। आगे भी क्षेत्र में संपूर्ण विकास के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी और इस साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने बधाई भी दी। इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने अपना जो मन की बात थी उनकी वो प्रकट किया और ये पूरी तरह से कैमरे में कैद हो गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं डुमरांव के विधायक अजीत कुमार कुशवाहा। नमस्कार, मैं अजीत कुमार सिंह, MLA डुमरांव। आज बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा के माध्यम से बक्सर जिला के दौरा पर आए थे। उन्होंने कुछ योजनाओं का अवलोकन किया। उसके बाद बक्सर समाहरणालय में एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें हम लोग एज MLA शामिल हुए। कई बार लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है और इस विधानसभा से लेकर तमाम जगहों पर जहां भी मौका मिला हमने अपने सवालों को उठाने का कोशिश किया है। पिछले दिनों जब वो समाधान यात्रा में बक्सर में आए थे तब भी हम लोगों ने कई सारे सवाल उठाए थे जो अभी तक अनुत्तरित थे, जिसका समाधान नहीं हुआ। इस बार भी हमने सवाल उठाया। जैसे पिछला बार हम लोगों ने कहा कि डुमरांव जो है वह शहीदों के धरती के रूप में जानी जाती है। 42 के आंदोलन में 21 लोग यहाँ शहीद हुए। शहीद पार्क का निर्माण भी हुआ है। हम लोगों ने शहीदों के इलाके में उनके नाम पर तोरण द्वार बनाने का मांग किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका। हमने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनके नाम से आप सब परिचित हैं, जो बहुत विख्यात, विश्वविख्यात शहनाई वादक थे, जिन्हें भारत रत्न की उपाधि मिली और एक ज़माने में जब उनकी शहनाई बजती थी तो पूरी दुनिया
पूरी दुनिया उनके उस धुन के आगोश में चली आती थी। उनकी जन्मस्थली डुमरांव है, लेकिन आज़ादी के बाद से अभी तक डुमरांव से उनको कोई पहचान नहीं मिली। डुमरांव शहर में उनके नाम पर कुछ भी नहीं बनाया गया। निश्चित तौर पर एक शहर के लिए, उसके इतिहास के लिए, और शहर ने जो दिया इस देश को, एक लाल जो दिया जिसने विश्व में अपना स्थान बनाया, उसके प्रतिष्ठा के लिए एक तरीके से शहर में उनके लिए कुछ नहीं होना वो उनका और शहर दोनों का अपमान था। तो हमने शुरू में ही सवाल उठाया कि उनके नाम पर एक कला महाविद्यालय या संगीत महाविद्यालय बनाया जाए। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि लगातार पिछले 4.5 वर्षों से ये मांग मैं करता रहा हूं विभिन्न माध्यमों से, विधानसभा सहित सड़कों पर। इस बार जो है मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि डुमरांव में उनके नाम पर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर एक संगीत महाविद्यालय बनेगा। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इसे मैं अपने 4.5 वर्षों के संघर्षों का जीत मानता हूं। इसे आपने जो मुझे प्यार और स्नेह दिया उसका प्रतिफल मैं इसे मानता हूं। दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत और संघर्षरत हैं, क्षेत्र के बहुत सारे किसानों ने उसके लिए प्रयास किया। आप जानते हैं मलई बराज परियोजना के बारे में, बहुत चर्चित परियोजना है। जब हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे 20 में, उस समय इस सवाल पर बहुत बड़ी बातें हो रही थी। जब हम लोग जनता के बीच में जा रहे थे तो वो कहते थे कि जो भी आता है मलई बराज के नाम पर नाम लेता है, वोट लेता है, लेकिन काम नहीं करता। 12 में उसका शिलान्यास हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने किया। 16 में काम लगा, लेकिन 25 तक नहीं बना। ये सवाल भी मैंने उनके समाधान यात्रा में उठाया था। और जब से मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हूं, मैंने विधानसभा के तमाम प्रश्नों में, चाहे वो तारांकित प्रश्न हो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, शून्यकाल हो, गैर सरकारी संकल्प हो, तमाम प्रश्नों के माध्यम से उसको हमने उठाने का काम किया। या मैं ये कहूं तो विधानसभा के सारे सत्रों में मैंने उठाया और सरकार पर लगातार दबाव बनाया, जिसके बावजूद उसमें काम चलता रहा। और आज मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि बहुत जल्द उसे शुरू कर दिया जाएगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह भी किया कि जो अपस्ट्रीम में बभनौल अड्डा तक अधिग्रहण करना है 346 एकड़, उसका प्रस्ताव सरकार स्वीकार करे और ये ऐसा बराज बने जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिल सके। हमें उम्मीद है कि वो तुरंत शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं कि डुमरांव में शहर में जो जाम लगता है उसके लिए बाईपास की मांग की लड़ाई में लंबे समय से लड़ रहा हूं। 2021 में हम लोगों ने इसका निविदा करवाया, 4 साल बीत गया, लेकिन अभी जमीन अधिग्रहण का प्रोसेस धीमा चल रहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि यह लापरवाही है, इसमें काम में तेजी किया जाए ताकि बिहार की प्रगति हो सके। उन्होंने इसमें कहा कि नहीं, बिल्कुल तेजी के साथ ये काम होगा। डुमरांव शहर में पश्चिमी जो रेलवे फाटक है 67A, उस पर रेलवे ओवरब्रिज का मांग डुमरांव की जनता की तरफ से कई बार मैंने असेंबली में उठाया, आप लोगों के सामने अखबार में भी छपा और ये कहा गया कि इसका निविदा हो गया है, लेकिन बार बार जो है निविदा होने के बावजूद भी इसके कार्य को शुरू नहीं किया जा रहा। ये बहुत दुखद है। ये मांग भी मैंने उठाया है और इस पर हालांकि कोई जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से विशेष रूप से नहीं दिया गया। डुमरांव अनुमंडल में सिविल कोर्ट बनाने का एक मामला अभी हाल में प्रकाश में आया है, जिसमें पुराना भोजपुर कदीम का जो जमीन है, किसानों की संचित जमीन ली जा रही है, जिस पर हम लोगों ने आपत्ति किया था और पिछले दिनों जिला अधिकारी को भी हम लोगों ने इसके लिए अवगत कराया था। हमने मुख्यमंत्री जी को बताया कि यहाँ 65 एकड़ सेलिंग की जमीन है, जिसका थाना संख्या 154, खाता संख्या 365 और रकबा 65.95 एकड़, जिसको बिहार सरकार ने मेरे प्रश्न के जवाब में ये स्वीकार किया है कि हाँ ये बात सही है। तो मैंने कहा कि सरकार उसको अधिग्रहण करे और वहाँ पर सिविल कोर्ट या जो भी बनाने का प्रक्रिया है उसको किया जाए। मैंने मुख्यमंत्री जी से ये कहा कि किसान जो है वो बहुत छोटे रकबे वाले किसान हैं, अगर उनकी जमीनें ले ली जाएगी तो सारे किसान भूमिहीन हो जाएंगे। विकास का मतलब ये कतई नहीं होता कि किसी को भूमिहीन बना दिया जाए। आप जानते हैं कि बहुत पुराना सवाल है, बक्सर जिला के मेसर्स डुमरांव टेक्सटाइल लिमिटेड सूता मिल पर 2,65,13,742 रुपए का बिजली बिल बकाया है। मैंने असेंबली में क्वेश्चन किया था, सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 2014 से नीलामबाद की प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रियाएं चलती हैं, चूंकि बड़े लोग हैं, टेक्सटाइल का मिल है, उनका पैसा बकाया है, इनका नहीं वसूला जा रहा है। हम रोज गरीबों में घूमते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, किसी का 10,000 5,000 भी बकाया है तो उसके घर पर छापेमारी होती है, FIR होते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन किसी के यहाँ 2,65,13,742 रुपये बकाया है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सवाल भी मैंने उठाने का काम किया। मैंने NH जो 922 है, जिसके किनारे रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, अभी हाल ही में कल परसों एक पुराना भोजपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की और प्रताप सागर में एक छोटी सी बच्ची का ट्रक के चपेट में आने से मृत्यु हो गया। मैंने कहा कि NH बनाने के समय बहुत लापरवाही बरती गई है। ऐसे तमाम गांव में मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्रताप सागर, पुराना भोजपुर, नया भोजपुर, धरहरा और
नुआव जैसे गांव जो कि सीधे सड़क के किनारे पहले से हैं, सघन आबादी है, वहां सरकार सर्विस लेन बनाए और यथासंभव अंडरपास या फुट ओवरब्रिज बनाने का काम करे, जिससे हम लोग को लाभ मिल सके। जिले के तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखते हुए यह कह रहे थे, मुझे तो इस बात पर हंसी आ रही थी कि अब जो है पीएचसी में हर महीना 10,000 पेशेंट जाते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि पीएचसी की जो हालत है, मैं एक उदाहरण आपको बताऊंगा, इस वीडियो में लंबा नहीं बता सकता। 61 पीएचसी है जहां सिर्फ एक डॉक्टर, आप समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर एक महीने में 10,000 पेशेंट कैसे देखेगा। वहीं हाल चौगाई का है, डुमरांव में 30 डॉक्टर का पोस्ट है, कुल मिलाकर 9-10 डॉक्टर है। तो कैसे व्यवस्था चल रही है आप सब जानते हैं। उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मैंने ये मांग किया कि बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की बहाली की जाए। आप जानते हैं कि बिहार की सरकार ने यह तय किया, माननीय मुख्यमंत्री जी आज बता भी रहे थे, कि जो जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण हुआ जिसमें 94 लाख परिवारों को गरीब माना गया, जिनको माना गया कि इनकी आमदनी 6,000 रुपए से भी कम है, उनको 2 लाख रुपया दिया जाए। हम लोगों ने कहा कि अगर आप इनको देना चाहते हैं और आपके अंचल में जो है 70,000 60,000 का आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जिससे वास्तविक जो गरीब हैं वो उसका लाभ ले पाने से वंचित होते जा रहे हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। ये मांग हम लोगों ने उठाया। किसान लगातार यूरिया के खाद से जूझ रहे हैं, इसलिए उपलब्धता बढ़ाने की मांग हम लोगों ने उठाया। हमारे डुमरांव शहर की NH का जो रोड है 120 का, वो बिल्कुल खराब है। पिछले दिनों लगातार मेरे प्रयास के बाद से कुछ चिपिंग टिपिंग का काम हुआ है, उसके लिए भी हम लोगों ने इतना प्रयास किया, लेकिन वो संपूर्णता में नहीं है। उसको पूरा तरीके से बनाने का मांग हम लोगों ने उठाया। आप जानते हैं कि डुमरांव विधानसभा अनुमंडल में नावानगर प्रखंड एक बड़ा क्षेत्र है, दूर भी है डुमरांव अनुमंडल से, वहाँ एक डिग्री कॉलेज बनाने का मांग हम लोगों ने किया। मैंने डुमरांव अनुमंडल में जहाँ एक भी स्टेडियम नहीं है, वहाँ आग्रह किया कि डुमरांव में राज हाई स्कूल में, मुरार हाई स्कूल का मैदान में, सोनबरसा हाई स्कूल तथा बाबूगंज इंग्लिश के डफा डेयरी हाई स्कूल में स्टेडियम सरकार बनाने का काम करे। जिला के सभी प्रखंडों में राजस्व कर्मचारी, अंचल अमीन, पंचायत सचिवों की भारी कमी है, इसलिए उसको पूरा करे। और पुश्तों से लोग सरकारी गैर सरकारी जमीनों में बसे हुए हैं। हमने मांग किया कि उनको किसी भी सूचना से उजाड़ा नहीं जाए, बल्कि वहां उनको बसाने का व्यवस्था सरकार करे, उनको वहीं पर सरकार पर्चा दे। हमने ये भी मांग किया कि शहर में रहने वाले जो गरीब हैं, जिनको सरकार जमीनें नहीं दे रही है और सरकार का घोषणा है कि वहां मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनेगा, जब तक ये बिल्डिंग नहीं बन रहा है तब तक शहर में भी अगर सरकारी जमीन है तो वो गरीबों को दिया जाए और उसमें उनके आवास के निर्माण की व्यवस्था की जाए। अभी जो है आवास का काम चल रहा है, उसमें भारी भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं। हमने कहा कि अधिकारियों को चाहिए कि उस पर सचेत रहे और किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि मुख्यमंत्री जी के इस प्रगति यात्रा के माध्यम से भी जिला, क्षेत्र और अपने विधानसभा की प्रगति से संबंधित तमाम सवालों को हम लोग उठाएं। तो हमने तमाम सवालों को उठाया। अब जानते हैं कि विधानसभा में क्वेश्चन और सवाल और लड़ाई से हमने पहले भी कई सारे सवाल का समाधान हमने किया है। जैसे आप देख रहे हैं डुमरांव अनुमंडल में जो बड़ा अस्पताल बन रहा है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का निवेश है, मेडिकल कॉलेज, इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। अब आप लोगों को जानकर ये जानना चाहिए, जब हम लोग चुनाव जीत के आए थे उस समय तक कुछ नहीं पता था। लोगों ने हमसे कहा कि यहाँ पर कभी एक बार बातचीत हुई थी कि यहाँ कोई अस्पताल बनना है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। असेंबली में हमने क्वेश्चन किया और लगातार मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर से मिल करके उसको शुरू करवाया गया। आप जानते हैं कि हम लोगों ने लड़ाई और आंदोलन के बदौलत डुमरांव में रजिस्ट्री ऑफिस का निर्माण कराया, बाईपास का निर्माण का रास्ता हम लोगों ने प्रशस्त किया। तो लगातार आपकी आवाज विधानसभा में उठाता रहा हूँ और इसका वजह है कि आपका जो प्रेम, स्नेह और आपका जो मोहब्बत हमें मिलता रहा है, उसके बदौलत मैं आपके लड़ता रहा हूँ। उम्मीद है कि आप अपना प्रेम और स्नेह ऐसे ही बनाए रहेंगे और मैं लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोशिश करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।